नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आए हैं इस वीडियो में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स हिंदी में बात करें तो भिन्न तथा दशमलव। ठीक है, भिन्न तथा दशमलव। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि आखिर ये चैप्टर जो है किस तरह से हमें प्रॉब्लम इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहले कंसेप्ट समझना होगा। कंसेप्ट यदि आप समझ लेंगे, क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा बनाने में एग्जाम में। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भिन्न दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, आखिर कैसे जो है फ्रैक्शन कहां से आया, किस तरह से आया फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए सिंपल जैसे होता है ना, वो क्वेश्चन बोलते हैं लेकिन न्यूटन जो देख लिए कि सेब कैसे गिरा। ठीक है, तो वहां पे जो है कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण का वो नियम दे दिए, सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। उसी तरह से हमने देखा क्या कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो टूट सकता है। ठीक है, मान लीजिए एक कलम ही है जो टूट सकता है। अब ये क्या हुआ, कलम एक बार गिरा और ये क्या हो गया, गिर के टूट गया। तो टूटेगा तो कहीं ना कहीं इसका पार्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये एक था पूरा था, अब तो पूरा नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा ना। तो जब टूट जाएगा ना, यही क्या हो गया, यही हो गया पार्ट, और यहीं से बना फ्रैक्शन आपका। जैसे मान लीजिए ये आधा में टूट जाता है तो हम बोलेंगे कि कुल एक था। ठीक है, और ये 2 हिस्सों में टूट गया तो कहीं ना कहीं हाफ हाफ हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई भी एक मान लीजिए सामान है, मान लीजिए एक सेब हमने लाया। ठीक है, लेकिन घर में जो है 5 बच्चे हैं, यदि हमने उसको 5 इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमने क्या किया, उसको 1/5 1/5 1/5 और फिर 1/5 इस तरह से जो है हमने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यही क्या होता है, यही पार्ट जो है, यही हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, यही क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पे हम कुछ फिगर के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो है फ्रैक्शन जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और आखिर ये कैसे इसका निर्माण हुआ और किस तरह से ये बनता है। ठीक है, ये यदि आप कंसेप्ट मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा ना, तो आपको क्वेश्चन बनाना बहुत आसान लगेगा। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल लिया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि एक सर्कल है, और हमने क्या किया, बीच से एक यहाँ पे इसका हमने व्यास ड्रॉ कर लिया, यानी कि डायमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये जो सर्कल था, ये जो वृत्त था, ये क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट में बट गया। तो पहले से टोटल 1 था, अब ये क्या हो गया, आधा आधा हो गया ना, ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। तो यही जो हाफ है ना, यही क्या है, यही हमारा है फ्रैक्शन, यही हमारा है भिन्न। जो 1/2 है ना, जैसे पूरा था उसका आधा आधा हो गया, तो आधा जो हो गया ना, वही हो गया क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। पूरा था वो होल पार्ट था, जो आधा हो गया या फिर कुछ और पार्ट हो गया तो वो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया हमारा। समझ रहे हैं। चलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए यहां पे हमने कोशिश किया है कि ये तीनों को जो है 3 भाग में हमने बांटा है। एक सर्कल है, यहाँ पे 3 भाग में बांट दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि टोटल कितना है, 3 भाग है, तो एक तीसरा 3 भाग का एक हिस्सा ये है, ये भी आपका 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा। यदि ये दोनों कंबाइन पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ 2 पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी एक हमने सर्कल लिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, पूरे सर्कल को जो है 8 भागों में विभक्त कर दिया है। 8 भागों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश किया है हमने यहाँ पे। क्लियर है, तो 8 भाग में हमने बांटा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 जो है पोर्शन है, 1 2 3, ये 3 पोर्शन को हमने क्या किया है, छायांकित कर दिया है। इन 3 पोर्शन को जो है हमने क्या किया है, यहाँ पे मार्क कर दिया, इन तीनों जो है ये छायांकित है। क्लियर है, तो ये 3 पोर्शन छायांकित है, लेकिन 5 पोर्शन क्या है, अभी भी 5 पोर्शन खाली है, 5 भाग जो है खाली है। तो 3 पूछेगा आपसे कि छायांकित भाग का कितना ये है, छायांकित का जो पोर्शन है वो कितना भाग है, कितना उसका भिन्न, वो भिन्न के रूप में हम उसको कैसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि इस जो ये जो छायांकित भाग है, इसको हम भिन्न के तौर पे कैसे लिखें। तो आप बोलेंगे क्या कि 3 कितना भाग छायांकित था, तो 3 था, कुल कै गो था, कुल ही जो टोटल भाग था वो कै गो भाग था, तो 8 गो था ना, 8 गो भाग हो गए। तो ये हो गया आपका क्या, छायांकित भाग। वही पूछ देगा कि जो छायांकित नहीं है वो कितना भाग है, तो वो कितना हो जाएगा, 5 था और टोटल था 8, तो 5/8 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप। तो यही कहीं ना कहीं हमें फ्रैक्शन दे रहा है, यही चीज जो है वो फ्रैक्शन है। कुल जो था उसको हमने क्या किया, अलग अलग कुछ टुकड़ों में हमने विभक्त कर दिया, और यही क्या मिल जाता है, हमें फ्रैक्शन मिल जाता है। तो आई होप कि आपको फ्रैक्शन अभी तक क्लियर हुआ है। चलिए नहीं क्लियर हुआ है, एक बार और देख लेते हैं। अब हमने जो यहाँ पे सर्कल लिया था, अब कोशिश किया हमने एक रेक्टेंगल लेने का, एक आयत लेने का। किसी भी फिगर का जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यहां देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब 1 2 3 4,
इस आयत को हमने क्या किया, 4 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया है, 4 बराबर हिस्सों में हमने क्या किया, इसको विभक्त कर दिया है। और यहां से आप देख पा रहे हैं कि 3 भाग, यहां से लेकर यहां तक जो है हमने छायांकित कर रखा है इसको। तो जब ये छायांकित हो गया 3 हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3/4 हिस्सा होगा क्या, और ये वाला कितना होगा 1/4 होगा। तो यही क्या है हमारा, यही है क्या फ्रैक्शन, यही है क्या भिन्न है। तो आई होप कि आप सभी को जो है फ्रैक्शन अब क्लियर हो गया होगा। यदि यहां से फ्रैक्शन क्लियर हो गया है तो इसका बहुत सारा यूज हम जो है क्वेश्चन बनाने में करेंगे। आप वहां पे देखेंगे कि कंसेप्ट किस तरह से, ये कंसेप्ट जो है किस तरह से लागू हो सकता है। हमेशा जो है आपको प्लस माइनस नहीं करना है, हमेशा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन का लघुत्तम निकाल के और वो जो बट्टा वाला जोड़ वोड़ होता था ना, वो सब नहीं करना है हर केस में, ठीक है। कभी कभी जो है थोड़ा सा ब्रेन यदि लगा दे हम, अप्रोच, हम बार बार ये फोकस कर रहे हैं, अप्रोच को लेके चल रहे हैं, अप्रोच आपके पास रहेगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम अप्रोच की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि ये सब जो हमने बताया ये आपको क्लियर हुआ है। यदि आपको डाउट है इसमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहां पे आपको डाउट हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है भिन्न, एक बार फिर से मैं बता दूं कि भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से आप एक वीडियो को जो है पीछे बैक करके फिर से आप देखिए और देखिए कहां पे दिक्कत आ रही है। यदि दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्त, अब अगला देखते हैं हम भिन्न का वर्गीकरण, ठीक है। हम जो है भिन्न का वर्गीकरण कर रहे हैं कि भिन्न को कैसे जो है हम अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं, किस तरह के जो है भिन्न को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं भिन्न को जो हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। पहला हमारा है अंकगणितीय भिन्न और दूसरा क्या है, बीजगणितीय भिन्न, ठीक है। हम इनको बारी बारी से देखेंगे। फिर अंकगणितीय को जो है 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। पहला एक साधारण है, दूसरा क्या है, दशमलव है। यही है दशमलव, जो हमारा चैप्टर था फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, यही दशमलव था, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम और भी जो पार्ट है उसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अंकगणितीय भिन्न में जो आप देख पा रहे हैं 2, तो साधारण एक है, एक है दशमलव। देखिए, साधारण भिन्न कहने का मतलब क्या है, तो साधारण भिन्न जैसे हम एग्जांपल बोले तो जैसे आप कह सकते हैं 3/5, ठीक है। मान लीजिए कह दीजिएगा -5/9, इस तरह का ये जो भिन्न दिख रहा है ना आपको, साधारण भिन्न है। मान लीजिए आप बोल दीजिए कि 13/7, ये सब साधारण भिन्न है, ठीक है। अब देखिए दशमलव की बात करते हैं। दशमलव क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। देखिए, आखिर इसका नाम साधारण भिन्न से ये डिफरेंट क्यों है, ये जो दशमलव है ना, ये साधारण भिन्न से आखिर अलग क्यों है, ये हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, दशमलव नाम से स्पष्ट है, दशमलव, ठीक है, यानी 10 कहीं ना कहीं आ रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक ऐसा भिन्न है, ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके हर में, हर मतलब डिनोमिनेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, जैसे होता था ना p/q, तो ये ना है डिनोमिनेटर, ये ना है हर। तो हमेशा हर जो होगा ना वो या तो 10 होगा या फिर 10 का कोई ना कोई घात होगा। मतलब समझे, नहीं समझ में आया? अरे भाई 3/10, नीचे में 10 आ गया, हमने कहा दूसरा क्या 10 तो होना चाहिए, और दूसरा क्या बोला 10 का घात भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब आप कहिए कि 235, अब भागा में यहाँ 10 का पावर 3 रहेगा तो का नहीं होगा, दशमलव होगा। आता है समझ में? यानी कि नीचे में कहीं ना कहीं जो हर होगा, जो एक भिन्न है, भिन्न का हर क्या होना चाहिए, तो भिन्न का हर जो है या तो 10 होगा या फिर 10 का पावर कुछ ना कुछ होगा। मतलब नीचे में हमेशा 10 के मल्टीपल ही होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके अलावा यदि कुछ होता है ना तो चल जाएगा साधारण में। जैसे देख लीजिए 5 था, 9 था, 7 था, कुछ यहाँ रहेगा ना 13, 15 कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा, साधारण में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन वही 10 रहेगा नीचे में, हर हमारा 10 का मल्टीपल होगा। यदि 10 होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दशमलव। तो क्लियर हुआ आपको कि दशमलव क्या है और साधारण क्या है, साधारण भिन्न क्या है और दशमलव भिन्न क्या है। यही दशमलव भिन्न हमारा ऊपर में था। तो क्लियर हो गया दशमलव क्या है। चलिए और चलते हैं आगे, बीजगणितीय भिन्न की बात करते हैं जरा, ठीक है, कि आखिर बीजगणितीय भिन्न क्या होता है ये, ठीक है। पहले से देखिए, जैसे बीजगणित एक पोर्शन है, उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग भी डिस्कस करेंगे आगे। तो जो बीजगणित है इसमें क्या होता है, आपको एक बीजीय व्यंजक होता है कोई ना कोई। बीजीय व्यंजक कहने का मतलब हो गया कि कुछ चर होते हैं उसमें, ठीक है। चर मतलब जैसे एक्स वाई, कुछ वेरिएबल्स जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो कुछ वेरिएबल्स हैं, एक ऐसा भिन्न जिसमें कहीं ना कहीं या तो अंश में या फिर हर में या हो सकता है कि दोनों में आपको क्या मिलना चाहिए, तो बीजीय व्यंजक होना चाहिए। मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ ऐसा वेरिएबल आपके भिन्न में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम ले लिए y/z, ठीक है, x - y बट्टा हो जाएगा 2, कुछ भी, या तो अंश हो, ऐसा हो सकता है x/2y + z, इस तरह से। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, बीजगणितीय भिन्न है। ये भी तो भिन्न के तौर पे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या है, बीजगणितीय है, क्योंकि यहाँ पे हमने चर को इस्तेमाल किया है, वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया है। लेकिन इसमें था वही अचर था, सारा का सारा क्या था, अंक था, एक फिक्स अंक था, एक कांस्टेंट टर्म था हमारा 5, 9 ये सब चीज। इसलिए क्या हो गया, साधारण हो गया या फिर दशमलव हो गया, ठीक है।
तो आप क्लियर हुआ आपको कि अंकगणितीय भिन्न में और बीजगणितीय में क्या अंतर है? कोई पूछ देगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको साधारण में और दशमलव में भी अंतर क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि हो गया होगा। यदि अब भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि कहां पे आपको नहीं हुआ है क्लियर, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हमारा है क्या? भिन्न का HCF, भिन्न का HCF तथा LCM। तो भिन्न का HCF LCM हमारा अगला टॉपिक है। दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं ये ऑलरेडी, जो हमारा LCM HCF का जो चैप्टर था ना उसमें हम पढ़ा चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को भी कराए हैं। और इसका जो फॉर्मूला है ना वो पहला पार्ट आप देखेंगे, जो LCM HCF का जो पहला वीडियो है उसमें आपको ये मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आप वहां पे जाके देखिए और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है कि दोस्तों। तो भिन्न का जो ये पोर्शन था HCF LCM, भिन्न का HCF LCM कैसे निकालते हैं, तो हम ऑलरेडी इसको LCM HCF में करा चुके हैं, ठीक है। तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर के जो LCM HCF वाला प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिए आप, और आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट आपको दिख रहा है क्या कि दशमलव से कैसे हम भिन्न में चलेंगे, ठीक है। दशमलव से भिन्न में हम कैसे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम उसको लिख सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 0.y है, ऊपर में बार है, ठीक है, ऊपर में रेगरिंग है आपका, तो हम इसको लिख दिए क्या y/9। मतलब कहने का हो गया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे E.G हमने लिखा है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे ये E.G का क्या मीनिंग है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिन लोगों को पता है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका मीनिंग हमें बताएंगे आप कि कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। लोग इसको फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं लेकिन यहाँ पे E.G लिखा है। चलिए तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा, यहाँ पे मान लीजिए 0.3 रेकरिंग लिख दिया, 0.3 बार लिख दिया, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा 3/9, मतलब हो जाएगा 1/3, 3 3 9, ठीक है। तो 1/3 यही कहने का मतलब है कि जब कभी भी ऐसा आपको दिखेगा नंबर पे बार रहेगा तो वहां पे आपको 9 लिख देना है। जितने नंबर पे बार रहेगा उतना 9 लिखेंगे। जैसे एक नंबर था, एक पे बार था, एक 9 लिखा हमने, ठीक है। मान लीजिए वही रहेगा 0.902, तीनों पे बार रहेगा तो क्या लिखेंगे 902 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 × 9, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए अगला देखते हैं। ये भी हो गया वही चीज, 2 बार रहेगा तो 2 बार 9 आएगा। अब कुछ इस तरह से आते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए आप 3 नंबर है लेकिन एक ही डिजिट पे क्या है बार है, एक ही डिजिट पे रेकरिंग है, तब उस केस में हम कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 3 5 दिया रहेगा, ठीक है, एक पे रेकरिंग है, यहाँ पे है ऐसा, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, भिन्न में। तो कैसे लिखेंगे आप, पूरे को लिख लेना है, ध्यान से देखिए, पूरे को लिख लेना है। क्या करना है, पूरे को लिखना है, माइनस करना है। माइनस क्या करना है, तो पूरे को लिखने के बाद जिसपे रेकरिंग नहीं होगा, जिसपे बार नहीं है उसको माइनस करना है। किस पे नहीं है, तो 23 पे नहीं है। क्लियर हो रहा है, 23 पे नहीं है तो 23 माइनस कर लेंगे। बट्टा में क्या लिखेंगे, तो कितने पे था, कितने पे रेकरिंग था, एगो पे ना, एगो पे कि दूगो पे, नहीं एगो पे, एक एगो है ना, तो एगो पे है तो एगो 9, और कितना पे नहीं है, कैगो पे नहीं है, तो दूगो पे नहीं है तो दूगो 0। क्लियर कुछ हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो भी आपको आएगा यहाँ पे। क्लियर है? अब देखिए अब एक और ले लेते हैं। मान लीजिए यही नंबर है लेकिन अब रेकरिंग में जो है ना बढ़ गया है, बार जो है ना वो 2 बार लग गया है, 2 गो अंक पे बार चढ़ गया, तब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये क्या हो 235 माइनस का हो जाएगा 2 गो, 235 माइनस 2 का है 2, तो 2 पे नहीं था, 2 गो पे था, 1 गो पे नहीं था, तो जो नहीं था वो उसी को माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब कै गो पे है तो 2 गो पे है तो 2 गो 9, जितना पे रहेगा उसके बदले उतना 9, जितना पे रहेगा उसके बदले उतना 9, और जय गो पे नहीं रहेगा ना उसके बदले उतना 0। तो जैसे यहाँ पे कै गो दिखा आपको, 2 गो पे है तो 2 गो 9, कै गो पे नहीं है तो 1 गो पे नहीं है 0, ये वो 0 होगा ना, बात समझ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 233 अपॉन क्या हो जाएगा 990, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से कितना भी बड़ा नंबर रहे आप देख करके बता दीजिएगा उसका फ्रैक्शन, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप बता दीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों इसमें हमने देखा क्या कि इस तरह से फ्रैक्शन को जो है, डेसिमल को जो है फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम कहीं ना कहीं इसको जो है परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए ये ऑलरेडी आपको क्लास 9th में पढ़ना था, लेकिन यदि पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं पढ़े तो घबराना नहीं है। और हाँ 9th में जो पढ़ना था ना वो लंबा लंबा कैलकुलेट करके जाना होता था, x मानते थे, फिर 10 से गुणा करते थे, फिर 100 से गुणा करते थे, ऐसा करके होता था।
तो यदि आता है तो अच्छी बात है, उसको आप बचा के रखिए, नहीं आता है ना तो याद करने की जरूरत नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्टकट देखेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा उसको लंबा से निकालते रहें, समझ रहे हैं ना। चलिए दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल जो चैप्टर है उसका थ्योरी आपको क्लियर हो गया है। अब हम अगले वीडियो में लेके आएंगे जो उसके पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है उसको हम लेके आएंगे और आपके साथ सॉल्व कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों, जो नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंचे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।